हेलो बेटा, दिस इज़ मेनू धनखड़ एंड वेलकम टू हैशटैग कॉमर्स वाइब्स। तो आज हम अपनी क्लास 12th अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स का 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि अनसोल्ड क्वेश्चन है। तो एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, बाद में आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन हमें कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 1,80,000 रिस्पेक्टली ऑन 1 अप्रैल 2016 एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 2:1। जो एक्स एंड वाई हैं, दो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल कितनी है? एक्स की कैपिटल रहेगी 1,00,000 और वाई की कैपिटल रहेगी 80,000। उनका PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब जिस हिस्से में वो प्रॉफिट लेके जाएंगे उसमें से 2 हिस्से लेगा एक्स और 1 हिस्सा लेगा वाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 12% पर एनम। अब जो ये कैपिटल इन दोनों ने इन्वेस्ट की है यहाँ फर्म में हमारी, इस पे इनको इंटरेस्ट मिलेगा 12% पर एनम के हिसाब से। वाई इज़ टू अलाउड एन एनुअल सैलरी 6,000 वाई इज़ टू अलाउ एन एनुअल सैलरी ऑफ 6,000। 6,000 रुपये वाई को सैलरी मिलेगी एनुअली। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अमाउंटेड टू 15,000। 50,000 रुपये क्या है? प्रॉफिट दिखा रखा है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है मैनेजर इज एंटाइल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट यहाँ गिवन है हमें, इसका 10% मैनेजर को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। तो ये मैनेजर कमीशन का एक नया टॉपिक है, लेकिन हम क्वेश्चन में ही कवर करेंगे। उसके बाद है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो हमें यहाँ 2 अकाउंट बनाने हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और एक कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो हम साथ के साथ एडजस्टमेंट करते चलेंगे अपने क्वेश्चन के हिसाब से। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है? दोनों की क्या दे रखी है? हमें कैपिटल दे रखी है। तो कैपिटल को हम कहाँ लिखेंगे? कैपिटल को लिखते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे हम कैसे लिखेंगे? बाय बैलेंस BD। कितना अमाउंट दे रखा है? 1,00,000 है एक्स का और 80,000 है वाई का। जो अमाउंट जहाँ मिले हम उसको साथ के साथ ट्रांसफ़र करके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट जो पॉइंट गिवन है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन कहता है कि उनकी PSR कितनी दे रखी है? 2:1। हम यहाँ लिख लेते हैं कि PSR कितनी है? 2:1। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 12%। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना है? 12% है। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना लेती हूँ। वर्किंग नोट 1। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? कैलकुलेशन। जहाँ से क्वेश्चन की लाइन शुरू हो रही है, बिल्कुल लाइन टू लाइन हम क्वेश्चन करते चलेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको वर्किंग नोट अपने क्वेश्चन में ही साथ में शो कराने हैं। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने किया। तो एक्स है, एक्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। एक्स का कितना अमाउंट है? एक्स की कैपिटल है 1,00,000 और कितना निकालना है? 12% निकालना है। तो एक्स का अमाउंट कितना हो जाएगा? 12,000। उसके बाद वाई है, वाई की कैपिटल दे रखी है हमें 80,000 रुपये और इसका भी 12% कितना हो जाएगा? 9,600 रुपये, ठीक है। अब इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते थे? एक तो हम PNL में ही ट्रांसफ़र करते थे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पर हमारा एक्स का है और यहाँ हमारा हो जाएगा वाई का। तो एक्स का हमारा कितना है? 12,000 और वाई का कितना है? 9600 रुपये। तो दोनों का हो जाएगा हमारा 21,600 रुपये, ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चन कहता है, हाँ भाई इसको साथ के साथ यहाँ भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, कोई चीज़ स्किप नहीं होगी। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इसके कैपिटल अकाउंट में भी तो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर कितना अमाउंट? सेम वही 12,000 कितना किसको इंटरेस्ट मिल रहा है? एक्स को, और 9600 इंटरेस्ट किसको मिल रहा है? वाई को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हमें कहता है वाई इज़ टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी। वाई को क्या मिल रही है? सैलरी भी मिल रही है। तो वाई के अकाउंट पे हम यहाँ लिख लेते हैं टू वाइज सैलरी। वाई को क्या मिल रही है? सैलरी। और कितने रुपये सैलरी मिल रही थी भाई? सैलरी मिल रही है उसको 6,000 रुपये। यहाँ भी लिख देंगे हम बाय सैलरी, ठीक है। क्या लिख देंगे हम यहाँ पर?
बाय सैलरी। किसको मिल रही है? सिर्फ वाई को मिल रही है। उसके बाद हमें क्वेश्चन कह रहा है, उसके बाद है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो जो प्रॉफिट दे रखा है वो 50,000 है, लेकिन हमारे पास यहाँ एक नई चीज़ आई है कि मैनेजर को 10% कमीशन देना है। तो हम इसको थोड़ा सा इसी में ना करके थोड़ा सा हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का दिखा देंगे। ये फॉर्मेट मैंने पहले इसीलिए बनाए थे क्योंकि अगर साथ साथ बनाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो पीएनएल है, पीएनएल में हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना दे रखा है उसने? 50,000। ठीक है, 50,000 क्या लगाएंगे हम? इसका ग्रॉस प्रॉफिट लगाएंगे। ठीक है, अब क्या देना है? अब हमें मैनेजर को क्या देना है? कमीशन। कितना? 10%। 10% मैनेजर को कमीशन देगी। वर्किंग नोट टू। बेटा वर्किंग नोट साथ के साथ आप शो कराओगे और यहाँ हेडिंग में आप डाल भी सकते हो कि आपने कौन से वर्किंग नोट यहाँ पर लिया है। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे कमीशन की। तो कमीशन कितना है? हमारा प्रॉफिट है 50,000 और उसका 10% कमीशन किसको मिलेगा? मैनेजर को मिलेगा। तो मैनेजर को कितने पैसे मिल गए? मैनेजर को मिल गए भाई 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये किसको मिल गए? मैनेजर को। तो हम यहाँ लिख देंगे टू मैनेजर कमीशन। कितने रुपए? 5,000 रुपये। अब यहाँ पर राउंड फिगर कर लेते हैं। तो कितना अमाउंट बच गया यहाँ पर? 45,000। और ये 45,000 कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे हम? इसको ट्रांसफ़र करेंगे, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट है ये, इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर करके निकाला है। और इस अमाउंट को कहाँ लेके आएंगे हम? अब हम लेके आएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे हम कि जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ है कहाँ से? पीएनएल से। बाय प्रॉफिट कहाँ से? पीएनएल अकाउंट से। कितना आया है? 45,000। हमने नई चीज़ क्या सीखी है इस क्वेश्चन में कि हमें प्रॉफिट दे रखा था। ठीक है, उस प्रॉफिट में से हम उस चीज़ को पहले ही एडजस्ट कर दें जो हमारी बची हुई थी। मैनेजर को कमीशन नहीं दिया गया था, मैनेजर को कमीशन दे दिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? सिर्फ 45,000 को एडजस्ट करना है। तो हमने दोनों काम यहाँ पर कर लिए हैं। कुछ अलग एडजस्टमेंट क्वेश्चन ने हमें नहीं दे रखी है, तो इसको हम क्या करेंगे? दोनों को अपना क्लियर करेंगे। 45,000। अब देखो यहाँ पर देख लेते हैं 21,600 और 6,000। तो अमाउंट कितना हो गया? 21,600 और 6,000, 27,600। 45,000 में से 45,000 में से घटा दो 27,600। ठीक है, तो हमारा अमाउंट आ गया ये 17। ठीक है, तो हमारा अमाउंट आ गया 17,400। अब यहाँ पर एक और वर्किंग नोट हमें लेना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो वर्किंग नोट 2। अब वर्किंग नोट 3 क्या है? हमें क्या करना है? जो ये अमाउंट, जो ये 17,400 जो यहाँ पर हमें बचा है, राउंड फिगर हुआ है, इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? इसको हमें किस में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट है उसमें इसको ट्रांसफ़र करना है, एक्स और वाई को। ठीक है, अब 17,400 है। हमें पता है कि हमारा क्या था? 2:1 में था। तो इसके पहले 17,400 के 3 हिस्से कर देते हैं। ठीक है, 17,400 3 हिस्से कर देते हैं। 3 में से 2 हिस्से दे देंगे हम किसको? एक्स को, और 1 हिस्सा दे देंगे वाई को। ठीक है, 1 हिस्सा दे देंगे। तो 3 पंजे 15, 3 अठे 24। कितना हो गया? 5,800 रुपये। और यहाँ पर 5,800 ही आएगा। 5,800 का 2 गुना हो जाएगा 11,600। ठीक है, तो हम इसको यहाँ मेंशन कर देंगे कि एक्स का कितना आ जाएगा? 11,600 रुपये, और इसका कितना है? 5,800 रुपये। सेम इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे बाय प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। कितना है? इसका है भाई 11,600 और इसका कितना अमाउंट है? 5,800। अब इनको बैलेंसिंग फिगर कर लेते हैं, दोनों साइड करके देखते हैं। तो 1,12,000 और 11, 12 और 11
तो ये हो गया 600 और 3, 1,23,600। तो ये भी क्या हो जाएगा 1,23,600। और ये कितना हो जाएगा हमारा 401,01। तो ये हो गया 1,01,400 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं रहेगा, हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे 600 और 1,01,400 रुपये। है क्या ये हमारे लिए? ये क्या है हमारे लिए? हमने इसको बैलेंसिंग फिगर किया है, टू बैलेंस CD। ठीक है, हो गया क्लियर? ये यहाँ से दोबारा बता देती हूँ, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था। क्वेश्चन ने हमें बताया था कि एक्स और वाई क्या है, दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल है 1,00,000 और 80,000, जिन्होंने PSR उनकी दे रखी है 2:1, मतलब जो प्रॉफिट बटेगा 2:1 में बटेगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% दे रखा है। वाई को सैलरी देनी है, उसके बाद मैनेजर को कमीशन देना है 10%। अब हमारा प्रॉफिट था 50,000, मैनेजर का कमीशन दे दो। वर्किंग नोट में मैंने आपको बता दिया था 5,000 हो गए, तो यहाँ पर हमारे पास कितना अमाउंट बच गया 45,000। इसको P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर दिया। पार्टनर को क्या क्या मिल रहा है? पार्टनर को मिल रहा है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम सिर्फ उसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं जो पार्टनर को मिल रही है। ठीक है, पार्टनर को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 12,000 और 9600 रुपये। वाई को सैलरी मिल रही है 6,000। उसके बाद राउंड फिगर करने के बाद जो अमाउंट आता है, उस प्रॉफिट को भी हमें अपने घर नहीं लेके जाना, उस प्रॉफिट को भी हमें पार्टनर को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ट्रांसफ़र कर देना है उनके अकाउंट में। उसके बाद कैपिटल अकाउंट भी मांग रखा था क्वेश्चन ने, तो हमने जो चीज़ें यहाँ थी एज इट इज यहाँ उतार के बैलेंसिंग फिगर कर दी। एक बार क्वेश्चन आंसर मैच कर लेते हैं। जो प्रॉफिट आया है 17,400, हाँ हमारा प्रॉफिट 17,400 है। मैं कमीशन मिला था मैनेजर को 5,000, हाँ ठीक है, मैनेजर कमीशन मिल गया। उसके बाद कैपिटल दे रखी है 1,23,600, ठीक है, और 1,01,400। ठीक है बेटा, तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।